नमस्कार किसान साथियों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जीवामृत बनाना बताऊंगा, किस तरह से बनाते हैं और इसके लाभ भी बताऊंगा कि क्यों हमको खेतों में जीवामृत डालना चाहिए। अगर हमें प्राकृतिक खेती करनी है, डीएपी, यूरिया एंड बाकी उर्वरकों से, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड से अगर हमको छुटकारा चाहिए, तो ये जीवामृत ही एकमात्र अब सॉल्यूशन बचा है इस धरती पर, जो कि हमको इन उर्वरक को डालने से रोक सकता है। मतलब इनकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी अगर हम जीवामृत का प्रयोग अपनी धरती पर, अपनी ज़मीन में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जीवामृत होता क्या है। जीवामृत ऐसा होता है जिसमें मतलब बहुत सारे जीव होते हैं, माइक्रोब्स, जो कि हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देखते हैं तो जो हमको दिखाई देते हैं, ये मतलब अपनी ज़मीन में फंगिसाइड लगातार यूज़ किए गए, इंसेक्टिसाइड यूज़ किए गए और उसके बाद में हर्बिसाइड यूज़ किए गए, खादों के ज़रिए उर्वरक जो हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए अपनी खेती में, उनकी वजह से ये मर चुके हैं। मतलब अब ना के बराबर अपनी ज़मीन में ये बचे हुए हैं। तो जीवामृत इन जीवांश को ही जीवित करता है। मतलब जीवामृत में ये जीवांश पाए जाते हैं। इनको अगर हम खेत में अगर नमी की अवस्था में डालते हैं या बरसात के मौसम में डालते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, अगर इनको पर्याप्त खाना मिले। तो जीवामृत बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सिर्फ ये काम करना है, आपको कोई ऐसे जंगल जाना है जहाँ पर कोई व्यक्ति मतलब भले आते जाते हो, लेकिन अधिकतर वो मतलब जो जंगल है अकेला ही रहता हो, उसमें कोई जो ह्यूमन है उसका आना जाना नहीं रहता हो। वहाँ पर से आपको ऐसी मिट्टी लानी है, ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर जो डस्ट होता है, मतलब जो पेड़, जैसे कोई पेड़ है बड़ा, उसकी पत्तियाँ पड़ी होंगी, कोई खरपतवार होंगे तो उसका मल जमा हुआ होगा। अगर ज़्यादा नहीं, अगर इतना इतना मल भी, अगर इतना जो वेस्ट है वो भी अगर वहाँ पे जमा हुआ होगा पत्ती झाड़ों का वगैरह का, तो उसको हटा के उसी जगह पे से आप मिट्टी ले सकते हो। तो हो अगर उस जंगल में आपको बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो पीपल है, बरगद के पेड़ है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इनकी जो नीचे की जगह होती है उस पर ज़्यादा जीवाणु जीवित रहने की, और हमको लगभग सब प्रकार के जीवाणु मिल जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उन जीवाणु को भी चाहिए जिस तरह हमको चाहिए। तो वो भी जीवित रहते हैं और वो भी वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ उनको अच्छा वातावरण मिले। तो बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ तो बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ कोने से ही आप लाने की कोशिश करना। और उस जगह की मिट्टी अब जब आप लोगे तो आपको किसी मतलब जैसे कोई फावड़ा ले जाए, फावड़ा नहीं ले जाना, कोई भी खोदने की चीज़ नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर वहाँ पे जीवांश होंगे, वो जीवाणु अगर वहाँ पे होंगे तो आपको किसी से खोदने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होगी, जिसको मतलब किसी चीज़ से खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सा लकड़ी का आप टुकड़ा ले सकते हो, उससे थोड़ी बहुत निकाल सकते हो। तो वहाँ से आपको मिट्टी लाना है, लेकिन मिट्टी मैं बता रहा हूँ वैसी ही होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे भुरभुरी होनी चाहिए, नमी भी उस मिट्टी में होगी। और बरगद और पीपल के पेड़ जैसे ऑक्सीजन जो ज़्यादा छोड़ते हैं, उन पेड़ों से लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जीवाणु मिलेंगे। उनको आपको 5 से 7 किलो ले आना है। मैं आपको 1 एकड़ के लिए बता देता हूँ, 1 एकड़ में आप इतनी मात्रा बना लेना। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप इसी हिसाब से बढ़ा लेना। 1 एकड़ के लिए वैसे तो पर्याप्त मात्रा 2-3 किलो ही है, लेकिन हम 5-6 किलो भी डाल देंगे तो हमको ज़्यादा जीवाणु उस मिट्टी में रहेंगे, तो ज़्यादा जल्दी हमारा जीवामृत तैयार हो जाएगा। तो 5-6 किलो अगर आप मिट्टी ले आए हो, मिट्टी को ले आना है। मिट्टी को लाने के बाद में आपको कोई सा टैंक लेना है, जिससे टंकी होती है 200 लीटर की, वो नीले कलर ब्लू कलर की होती है, वैसी टंकी ले लेना है। उसको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर छाँव रहता हो, और उस मिट्टी को उसमें डाल देना है। अब आपको 1 एकड़ के लिए ज़्यादा नहीं तो 5 किलो शक्कर लेना है। शक्कर ले लो या गुड़ ले लो, ये ले सकते हो। उसको मिला दिया और इसमें आप 50 लीटर पानी मिला सकते हो। अगर 1 एकड़ की ही बता रहा हूँ, 1 एकड़ में आप 50 लीटर पानी डाल दो। 50 लीटर पानी डाल दिया, 5 किलो शक्कर हो गई और 5 किलो वो मिट्टी हो गई जो आप जंगल से लाए थे, किसी अच्छे जंगल से जहाँ पर किसी ह्यूमन का आना जाना नहीं रहता है। अब इनको पहले दिन खूब हिलाना है। जो शक्कर, अगर शक्कर डाला है तो शक्कर पूरी पानी में घुल जानी चाहिए, और गुड़ डाला है तो गुड़ भी पूरा पानी में घुल जाना चाहिए। इतनी देर तक आपको इसको हिला के रखना है। और फिर अगर एक बार अच्छे से मिल गया तो फिर आपको, और वैसे छाँव में धरना है, ये मैंने आपको बता ही दिया है।
और फिर इसको ढककर इतना ढक देना है कि इसमें हवा भी जाती रहे, किसी थैले वेले से थोड़ा बहुत मुंह खुला रख दो और थोड़ा ढक दो तो उसमें ऑक्सीजन भी जाती रहे। फिर इसको 15 से 20 दिनों के लिए आपको छोड़ देना है। 15 से 20 दिन 25 दिन भी ये ले सकता है अगर मिट्टी आपकी इतनी अच्छी है। इसमें सब खेल दोस्तों सिर्फ मिट्टी का है। जितनी अच्छी मिट्टी आप लाए होंगे, जिस जंगल से लाए होंगे, उतनी जल्दी इसके बनने की प्रक्रिया है। तो ये बन जाएगा और इसकी मतलब फिर इसको आपको ऐसा करना है, पहले दिन तो आपको खूब इसको अटालना है, खूब हिलाना है तो इससे मिक्स हो जाए शक्कर। फिर आपको अगले दिन से कोई ऐसा समय निश्चित करना है, सुबह का कर लो, दोपहर का कर लो, शाम का, सिर्फ एक समय, कोई से भी समय। जैसे मान लीजिए आप सुबह फ्री रहते हो तो सुबह सुबह का प्रतिदिन एक बार सुबह इसको अच्छे से हिलाएंगे तो इसमें ये पूरा हलता डुलता रहेगा और थोड़ी बहुत तो इसमें ऑक्सीजन और भी पहुंच जाएगी, क्योंकि वो जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही आपको प्रतिदिन करना है। अब इसकी बनने की निशानी क्या है, जैसे ही आप इसको मतलब स्मेल करोगे, वैसे 15 से 20 दिन में बन जाता है इजीली अगर अच्छी मिट्टी है तो। और शक्कर आपको देखो डालना है, क्योंकि शक्कर ही इनका भोजन है। शक्कर में अगर आप या गुड़ में आप कंजूसी कर गए तो ये मतलब जिस स्पीड से इनको मतलब ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों अब इसकी मैं पहचान बना देता हूँ, ये कैसे इनको पहचाने कि ये बन गया है। अगर आपने शक्कर डाली है तो ये बिल्कुल जैसे मौसम्बी का जूस होता है इस तरह का रहेगा, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, हल्का लाइट कलर होता है इसका, सफ़ेद वाइट, वैसा ये रहेगा। और इसमें मतलब आप हाथ जब डालोगे, जैसे बन गया टंकी में है, उसमें आप हाथ डाल देना थोड़ा सा, मतलब एक हाथ आप डाल देना और उसको आप 3 बार साबुन से अगर धोगे और उसके बाद में भी स्मेल नहीं जा रही है, उसके बाद में भी 3 बार आपने साबुन से हाथ धो लिया, उसके बाद में भी अगर आपके हाथ में स्मेल है तो आप समझ लीजिए आपका जीवामृत पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इस मतलब अब ये खेत में आपकी ज़मीन में डालने के लिए तैयार हो गया है। अब ये बनने के बाद में आप किसी भी बर्तन में आप ले जा सकते हो आपके खेत पर, और एक मग्गा ले जाना आधे लीटर का, या कोई डिब्बा ले ही जाना। और अगर पर्याप्त नमी है, अगर बरसात के मौसम में आप कर रहे हो तो बरसात के मौसम में खेतों में पानी रहता ही है, तो इसको जगह जगह 1 एकड़ में कम से कम आप 40 या 30 से 40 जगह जगह इसको डाल देना है। तो 1 एकड़ के लिए 20 लीटर काफ़ी है, 20 लीटर ये आपका काफ़ी हो जाएगा 1 एकड़ के लिए। और मैंने 50 लीटर आपको पानी बताया था, थोड़ा एवोपरेट भी होगा तो मतलब 2 एकड़ के लिए आपका ये बन चुका है। 1 एकड़ में आप 20 लीटर डाल सकते हो। 40 जगह पर अगर आप डालोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन रिज़ल्ट तभी देखने को मिलेगा जब आपके खेत में मतलब जैसे फसलों के अवशेष रहे होंगे, अगर आपने नहीं जलाते हो और खेत में ही पड़े हैं, और या आपने गोबर डाला है खेत में, तो ऐसी चीज़ों को ही वो खाएंगे, उनको ही सड़ाएंगे। आपने आजकल देखा होगा कि आपके खेत में आप गोबर डालते हो, वो वैसा ही पड़ा रहता है, वो पहले की तरह मिट्टी में तब्दील होता ही नहीं है, वो मिट्टी में काला काला हो जाता है, उससे हम ह्यूमस कहते हैं, वो ह्यूमस में नहीं बदलता। तो ये जीवाणु उसको ह्यूमस में ही बदलेंगे, और वो जब ह्यूमस बदलेगा तो उसमें पूरे 17 पोषक तत्व रहेंगे। बस एक नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम रहेगी। तो 3-4 साल तक जब आपकी खेत में ह्यूमस की मात्रा अच्छी नहीं हो जाती, तब आपको खाली यूरिया ही डालना पड़ेगा, बाकी आपका DAP इससे छूट जाएगा, मतलब कोई भी फर्टिलाइज़र इससे छूट जाएगा। और हाँ, आपने मान लीजिए खरपतवार आपके खेत में हुए और आपने चारे की दवा इसमें डाल दी, तो ये जीवाणु फिर से मरने लग जाएंगे। तो आपका खेत में डालना नहीं डालना सब एक समान हुआ। दोस्तों खरपतवार भी प्रकृति ने अगर खेत में उगाती है तो वो किसी यूज़ से ही उगाती है। खरपतवार को आप मजदूरों से उखड़वा कर खेत में ही डाल दीजिएगा। जीवामृत की संख्या आपके खेतों में खूब, जीवामृत माने जीवों की संख्या आपके खेत में खूब होगी, तो वो खरपतवारों को भी सड़ा गला देंगे और ह्यूमस में तब्दील कर देंगे और आपकी फसल के लिए एक अच्छा भोजन बना देंगे। तो दोस्तों सिर्फ जीवामृत का इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ना जाने लोगों ने क्या क्या उसमें घुसेड़ दिया है। गाय माता का गोमूत्र डालो, गोबर डालो, ऐसी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया इसी कॉन्सेप्ट को आप एक बार फॉलो कर लो। अगर यकीन नहीं है, 1 बीघा में, 1 बीघा नहीं तो आधी बीघा में ही अगर आप इसका यूज़ करके देख लो, आपकी फसल अन्य किसी भी उर्वरक डालने से जितनी पैदावार नहीं देगी, इससे उतनी ज़्यादा ही देगी। और अगर आपको
ये सिर्फ ज़मीन से संबंधित सारे रोगों को, कोई सा भी रोग हो सबको कंट्रोल करेगी, कोई सा रोग आपके खेत में नहीं आने देगी। बाकी कीटों की रही बात, तो कीटों के लिए भी एक संजीवनी खाद होता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियो ला दूँगा। उसकी भी अगर आप स्प्रे करोगे तो आपको खेतों में कीट भी नहीं लगेंगे। तो आपने फ्री में, खाली आपका शक्कर का ही खर्चे, बाकी इसमें कोई भी खर्चा नहीं। मिट्टी आपको फ्री से लानी है, पानी आपके घर पर फ्री होता ही है। सिर्फ बची शक्कर, तो अब इतना 200 250 500 रुपये का खर्च शक्कर में भी आप कर भी दोगे तो ये डीएपी की एक यूरिया, ये डीएपी की एक बोरी से तो कम ही है। तो इतना खर्चा आप कर सकते हो किसान साथियों। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जीवामृत को डालिए, जीवामृत ही अपनी खेती को बचा सकता है। खाने में स्वाद आएगा जीवामृत जब खेत में होगा, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा, क्योंकि जीवामृत पड़े खेत में जो गोबर है, फसलों के अवशेष, इनको ह्यूमस में बदल देगा। ह्यूमस से फसलों को सारे पोषक तत्व मिलेंगे। कोई भी अन्य खाद आपको नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अपने खेतों में ह्यूमस की मात्रा 0.3 हो चुकी है। इसको अगर हमने 1% कर दिया ह्यूमस की मात्रा को, तो दोस्तों आपको कोई सा भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र आपकी ज़मीन में नहीं डालना पड़ेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको संजीवनी खाद की कीटों से जो रक्षा करती है उस खाद की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।